तुमने मेरे बेटे को घायल किया है। बेशक मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हारी जान चाहती हूँ, डुआन यांगजिंग ने ठंडे लहजे में कहा। मेरी जान? ये किंगटांग ने डुआन यांगजिंग की ओर देखा। मुझे डर है कि तुम इसे नहीं ले पाओगी। डुआन यांगजिंग के जवाब का इंतजार किए बिना ये किंगटांग ने बिना किसी से सलाह लिए कहा, बहुत हो गया बकवास। चूंकि तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। क्या? ये किंगटांग के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। तांग तांग, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये लिंग चौंक गई। ये किंगटांग के घमंडी शब्दों से दुआन परिवार के लोग क्रोधित हो गए। तभी दुआन परिवार के एक बुजुर्ग ने उठकर ये किंगटांग पर हमला कर दिया। छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेखी बघाड़ने की? ये किंगटांग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि दुआन परिवार का मुखिया उसकी ओर छलांग लगा रहा है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से उसकी हथेली को छू लिया। एक जोरदार धमाका हुआ। जब दोनों हथेलियां आपस में टकराईं तो दुआन परिवार के बुजुर्ग की बांह से हड्डी टूटने की कुरकुरी आवाज सुनाई दी। एक धमाके की आवाज आई और सफेद हड्डी के टुकड़े उसकी बांह की त्वचा को भेदते हुए अंदर घुस गए। धमाके की ताकत से वो तुरंत हवा में उछल गया। लेकिन ये किंगटांग अपनी मूल जगह पर अविचलित खड़ी रही। उसकी उठी हुई हथेली पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये हाउस के सामने वाले आंगन में खून की हल्की सी गंध फैली हुई थी। ये लिंग और अन्य लोगों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उन्होंने दुआन परिवार के मुखिया को देखा, जो जमीन पर गिर पड़े थे। ये बुजुर्ग मार्शल ची के प्रथम स्तर के द्वितीय स्वर्ग के मध्य चरण में थे। लॉन्ग परिवार के बाहर पूरे लिंग कस्बे में कुछ ही लोग उनके बराबर के थे। तथापि ये किंगटांग के एक ही प्रहार से उसका पूरा हाथ बेकार हो गया था। मैंने कहा था कि तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये किंगटांग ने दुआन परिवार के उस बुजुर्ग को ठंडी निगाहों से देखा, जो टूटी हुई बांह के साथ जमीन पर गिर पड़ा था। दुआन परिवार के समूह ने जमीन पर गिर पड़े दुआन परिवार के बुजुर्ग को सदमे से देखा। उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? उसे मार डालो, दुआन यांगजिंग दहाड़ते हुए बोली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दुआन परिवार के लोग आगे बढ़े और ये किंगटांग पर टूट पड़े। ये किंगटांग अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही और दुआन परिवार के उस समूह को देखती रही जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। जैसे ही समूह आगे बढ़ा, उसने अचानक अपनी झुकी हुई निगाहें ऊपर उठाईं। जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, अचानक उसके शरीर से एक अगोचर आभा फूट पड़ी। बूम बूम, एक कान फाड़ देने वाली टक्कर हुई। दुआन परिवार के सदस्यों को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। तभी एक अनदेखे बल ने उन्हें हवा में ही चारों दिशाओं में उड़ा दिया। पलक झपकते ही दुआन परिवार के पुरुष ये हाउस के आंगन में इधर उधर बिखर गए। जमीन पर गिरते ही उनमें से प्रत्येक ने मुंह भर ताज़ा खून थूका। दुआन परिवार के सबसे शक्तिशाली सदस्य दुआन यांगजिंग, जो मार्शल ची के प्रथम स्तर के तीसरे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच चुके थे, भी जमीन पर गिर पड़े और उठने में असमर्थ हो गए। उनके मुंह से खून की एक धारा निकली। पलक झपकते ही दुआन परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से पराजित हो गए थे। ये हाउस के सामने का आंगन रोने बिलखने की आवाजों से भरा हुआ था। ये लिंग और तीनों बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे दुआन परिवार के उस समूह को हैरानी से देखते रह गए जो जमीन पर गिर पड़ा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। ये किंगटांग हिली तक नहीं थी, फिर भी वे सभी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर क्यों गिर पड़े थे? ये किंगटांग ने दुआन परिवार के उन आदमियों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर भावहीनता से अपना सिर हिलाया। फिर बिना किसी से सलाह लिए वह दुआन यांगजिंग की ओर चल पड़ी। उस समय पहले आक्रामक दिखने वाला और खून का प्यासा दुआन यांगजिंग फर्श पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं अभी कुछ भूल गई थी। ये किंगटांग ने दुआन यांगजिंग की ओर देखा। उसकी निगाहें थोड़ी झुकी हुई थी और अपनी स्थिति से वह दुआन यांगजिंग को देख रही थी, जो जमीन पर गिर पड़ी थी। आपके बेटे दुआन तियान्युन ने मंच पर कहा था कि अगर वो हार गया तो वह सबके सामने 3 बार मेरे सामने सिर झुकाएगा, ये किंगटांग ने शांत भाव से कहा। लेकिन शायद वो अभी उठ नहीं सकता। ऐसे में ये किंगटांग ने अचानक अपना हाथ उठाया, दुआन यांगजिंग का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। उसके पिता होने के नाते आपको उसकी जगह ये काम करना चाहिए। इसके साथ ही ये किंगटांग ने दुआन यांगजिंग को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही एक लात से उसके घुटने की हड्डी तोड़ दी। उसने दुआन यांगजिंग का सिर नीचे दबाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। तू कमीना, ये किंगटांग, मैं तुझे जान से मार डालूंगी।
जमीन पर गिरी हुई दुआन यांगजिंग को पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। टकरा जाना। ये किंगटांग ने दुआन यांगजिंग का सिर ऊपर उठाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। दुआन यांगजिंग का चेहरा लगातार 2 बार जमीन पर बुरी तरह पटका गया था। उसकी नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई थी। उसके घाव से खून की बड़ी बड़ी धारें जमीन पर बह रही थीं। लेकिन ये किंगटांग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने दुआन यांगजिंग का सिर उठाया और उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। टकरा जाना। एक और जोरदार धमाका हुआ। दुआन यांगजिंग का चेहरा जमीन में बने एक गड्ढे में धंस गया। उसका शरीर कुछ बार हिला, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। 3। ये किंगटांग आखिरी गिनती पर सीधी खड़ी हो गई। उसकी निगाहें दुआन परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरों पर पड़ी, जो सभी जमीन पर गिर पड़े थे। जैसे ही ये किंगटांग की नज़र उन पर पड़ी, उन्हें अपने पूरे शरीर में एक सिहरन सी महसूस हुई। बदला कौन लेना चाहता है? ये किंगटांग ने दुआन परिवार के सदस्यों की ओर देखा। दुआन परिवार के सदस्यों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। नियमों के अनुसार दुआन परिवार को अब से हर महीने ये परिवार को कर देना होगा। क्या ये सही नहीं है? ये किंगटांग ने कोई जवाब न देकर अपना सवाल दोहराया। दुआन परिवार के सदस्य जमीन पर गिरे दुआन यांगजिंग को देख रहे थे। वे यह नहीं बता पा रहे थे कि वो जीवित है या मृत। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। सभी ने जोर से सिर हिलाया। हर कोई इस डर से सहमा हुआ था कि अगला नंबर उनका ही होगा। ये किंगटांग ने दुआन परिवार के समूह की ओर देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर दुआन परिवार ने वहां और देर रुकने की हिम्मत नहीं की। वे लड़खड़ाते हुए उठे और अधमरी हालत में पड़े दुआन यांगजिंग को जमीन से उठाया। फिर वे जल्दी से ये हाउस से निकल गए। ये परिवार के सदस्य तभी अपनी तंद्रा से बाहर आए जब दुआन परिवार के सभी लोग जा चुके थे। तांग तांग, तुम? ये लिंग ने अपनी बेटी को देखा। वो आश्चर्यचकित भी था और प्रसन्न भी। पिताजी, ये बातें इतनी जरूरी नहीं हैं। लौटने के बाद से आपसे खुलकर बात करने का मौका नहीं मिला। मेरे पास कुछ चीजें हैं जो परिवार के काम आ सकती हैं। ये किंगटांग ने ये लिंग की तरफ देखा और मन ही मन आह भरी। कल लौटते समय वह अपने पिता से खुलकर बात करना चाहती थी और अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रखी कुछ चीजें ये परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहती थी। लेकिन ये लिंग और अन्य लोग ये किंगटांग के शब्दों के निहितार्थ को समझ पाते उससे पहले ही ये किंगटांग ने अपना स्पेस रिंग खोल दिया था। उसने अंदर हाथ डाला। क्लिंग क्लैंग, ये किंगटांग ने हथियारों का एक ढेर निकाला। उसने उन्हें ध्यान से नहीं देखा और उनमें से कुछ हथियार ये लिंग के हाथ में थमा दिए। जब ये परिवार के सभी सदस्यों ने उनकी ओर देखा तो वे सदमे से लगभग बेहोश हो गए। ये किंगटांग ने जो हथियार लापरवाही से सौंपे थे वे सभी पीले रंग या उससे ऊपर के दिव्य हथियार थे। तांग तांग, ये चीजें? ये लिंग के बोलने से पहले ही ये किंगटांग ने एक और ढेर निकाल लिया। जब उसने देखा कि ये लिंग के हाथ भरे हुए हैं तो वह मुड़ी और उन्हें दूसरे एल्डर के हाथों में थमा दिया। पीले रंग के हथियारों का एक और ढेर। ये किंगटांग ने 3-4 ढेर निकाले। उसके पिता और तीनों बुजुर्गों के हाथ पूरी तरह से भर गए थे। और ये लो कुछ औषधियाँ। ये तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने में काफी कारगर हैं। पिताजी, इन्हें ले लो और सबको बांट दो। इतना कहकर ये किंगटांग ने अपने अंतरिक्ष वलय से औषधियों का एक ढेर निकाला और ये परिवार के एक युवक के हाथों में थमा दिया। युवक की आंखें फटी रह गई जब उसने अपनी बाहों में ठूंसे गए अमृतों को देखा। उन्हें देखते ही उसके पैर कांपने लगे। हालांकि उसने इन औषधियों को वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने उनके बारे में किंवदंतियों में सुना था। इन अमृतों को गटकने मात्र से सबसे मूर्ख व्यक्ति भी कुछ ही दिनों में कई स्तरों को पार कर सकता है। ये परिवार के सभी सदस्य ये किंगटांग द्वारा अपने अंतरिक्ष वलय से निकाली गई वस्तुओं का महत्व जानते थे। वे सभी अविश्वास से आंखें फाड़ बैठे। ये सभी वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान थीं। ये परिवार के लिए प्रत्येक हथियार एक उच्च श्रेणी का दिव्य हथियार था, जिसे वे रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी देखते थे। यदि ये परिवार का सबसे साधारण शिष्य भी युद्ध में इसका उपयोग करे तो उसके युद्ध कौशल में तेजी से वृद्धि होगी, संभवतः एक स्तर से भी अधिक। क्या ये प्रीमियम पीले रंग के हथियार हैं? महान बुजुर्ग ने ये किंगटांग को हैरानी से देखा। लिनटाउन में लॉन्ग परिवार के आधे चरण के यिन यांग सिद्ध स्वामी के पास भी केवल एक श्रेष्ठ पीले रंग का हथियार था। उनके पास तो निश्चित रूप से कभी भी उच्च कोटि का पीले रंग का दिव्य हथियार नहीं था। हालांकि ये किंगटांग ने 10 हथियार निकाल लिए थे। टैंग टैंग, तुम? ये लिंग ये किंगटांग की ओर देखकर अचंभित रह गया। वो क्षण भर के लिए निःशब्द हो गया।
तभी ये परिवार के सभी सदस्यों को समझ आया कि जब दान यिफान ने ये किंगटांग को अपनी तलवार देने की कोशिश की थी, तब उसने कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये किंगटांग के पास पीले रंग के कई दिव्य हथियार थे। किंगटांग, तुम्हें ये खजाने कहाँ से मिले? ये लिंग ने कुछ देर बाद हैरानी भरे स्वर में कहा। अगर ये किंगटांग ने सिर्फ एक ही वस्तु निकाली होती तो शायद इससे लिनटाउन के सभी मार्शल आर्ट साधक उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। लेकिन ये किंगटांग के कुछ समझाने से पहले ही तीसरे एल्डर की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने अचानक कहा, ऐसी अफवाह है कि जिस शुवानलिंग संप्रदाय में बड़ी युवती हैं, उसमें एक रहस्यमय क्षेत्र है। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी युवती ने रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसमें प्रवेश करके एक महान भाग्य प्राप्त किया हो? जब उन्होंने तीसरे एल्डर का अनुमान सुना तो ये परिवार के सभी लोग अचानक प्रबुद्ध हो गए। शायद यह वैसा ही था जैसा तीसरे एल्डर ने कहा था। किसी संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र में भाग्य अविश्वसनीय माने जाते हैं। यहाँ तक कि काले स्तर के दिव्य हथियार भी मौजूद हैं। पीले स्तर के उच्च कोटि के दिव्य हथियारों की तो बात ही अलग है। कुछ ऐसा ही। ये किंगटांग ने कोई विरोध नहीं किया और तीसरे एल्डर की बात मान ली। दरअसल तीसरे एल्डर का अनुमान काफी हद तक सही था। ये किंगटांग को अविचिनाराका के नरक के 100वें स्तर पर सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहां कई शक्तिशाली साधक संप्रदायों के मारे गए थे या घायल हुए थे। ये लगभग किसी संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र से नियति प्राप्त करने के समान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे बड़ी युवती अकेले ही दुआन परिवार को हरा सकती थी। महान बुजुर्ग ने ये किंगटांग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। बाह्य संप्रदाय की शिष्या के रूप में ये किंगटांग की क्षमताओं और साधना को देखते हुए उसके लिए वर्तमान दुआन परिवार को हराना बिल्कुल असंभव था। हालांकि अगर ये किंगटांग संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी होती और उसे कोई महान भाग्य और विभिन्न धर्म खजाने प्राप्त हो जाते तो उसके लिए अकेले ही दुआन परिवार को हराना पूरी तरह संभव था। बड़ी युवती, हालांकि ये सभी दिव्य वस्तुएं हैं, लेकिन लॉन्ग परिवार की संयुक्त शक्ति बहुत अधिक है। आधा चरण येन यांग सिद्ध स्वामी लगभग अजेय हैं। लॉन्ग परिवार के अन्य द्वितीय और त्रिस्तर के मार्शल ची साधकों की तो बात ही छोड़िए। मुझे डर है कि अगर लॉन्ग परिवार को इन खजानों का पता चल गया तो हमारे ये परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। तीसरे एल्डर ने ये किंगटांग को देखते हुए आह भरी। जब उन्होंने तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनी तो महान बुजुर्ग और ये परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी चिंतित दिखे। दुआन परिवार लॉन्ग परिवार का चमचा था। हर काम का नतीजा होता है। जब कोई कुत्ते को पीटता है तो उसे उसके मालिक को जवाब देना पड़ता है। पहले ये किंगटांग ने युवा पीढ़ी की सदस्य होने के नाते प्रतियोगिता में भाग लिया था और दुआन परिवार के एक युवा सदस्य को हराया था। ये क्षम्य था और दूसरों के पास उस पर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं था। हालांकि ये किंगटांग ने अब पूरे दुआन परिवार को करारा सबक सिखा दिया था। दुआन परिवार के प्रतिशोधी स्वभाव को देखते हुए वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर लॉन्ग परिवार भी इसमें शामिल हो गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये परिवार के लिए ये किंगटांग द्वारा अपने स्पेस रिंग से निकाले गए दिव्य खजाने गर्म आलू की तरह थे। ये किंगटांग ने सब पर एक नज़र डाली। क्या इसका मतलब ये था कि वे उसे दोषी ठहरा रहे थे? सबसे बड़ी युवती, मुझे खेद है कि हम इन खजानों को पाने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं हैं। आज आपने दुआन परिवार के साथ जैसा बर्ताव किया है उसे देखते हुए लॉन्ग परिवार जरूर सामने आएगा। क्यों न हम पहले इन खजानों को लॉन्ग परिवार को सौंप दें? ये परिवार के विनाश से बेहतर होगा, तीसरे बुजुर्ग ने कहा। हालांकि ये परिवार में हर कोई तीसरे बुजुर्ग के सुझाव का पालन करने के लिए बेहद अनिच्छुक था, लेकिन फिलहाल ये सबसे उपयुक्त योजना थी। इन अनमोल चीजों के मिलने से उनकी क्षमताएं थोड़े ही समय में इतनी बढ़ जाएंगी कि वे अपने पिछले रूप से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। लेकिन चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे लॉन्ग परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यदि वे खजाने सौंपने से इनकार करते तो लॉन्ग परिवार उन्हें छीन लेता। तब उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी जान भी जा सकती थी। सभी लाभों और हानियों का आकलन करने के बाद तीसरे एल्डर की योजना सबसे भरोसेमंद प्रतीत हुई। हम ये खजाने बिना किसी कारण के लॉन्ग परिवार को कैसे दे सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो ये परिवार की प्रतिष्ठा कैसी रहेगी? दूसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। बिल्कुल सही, महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा। दुआन परिवार ने हद पार कर दी और मेरे पोते को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर हमारा ये परिवार अब ये सारे धर्म के खजाने उन्हें सौंप देता है तो हमारी प्रतिष्ठा नामुमकिन हो जाएगी। महान गुरुदेव, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, तीसरे गुरुदेव ने महान गुरुदेव और दूसरे गुरुदेव की ओर देखते हुए कहा।
अगर हम इन खजानों को अपने पास रखते हैं तो इनसे हमारी मार्शल आर्ट की क्षमता कई स्तरों तक बढ़ जाएगी। दुआन परिवार और उनके जैसे लोगों को कुचलना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या हम लॉन्ग परिवार का मुकाबला करने के लिए इन खजानों पर निर्भर रह सकते हैं? आखिरकार ज्यादा जरूरी क्या है, खजाने या हमारी जान? तो क्या हुआ अगर हालात बदतर होते हैं तो हम लॉन्ग परिवार से जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे, महान बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। महावृद्ध, मैं जानता हूं कि आप अपने पोते के घायल होने से क्रोधित हैं, लेकिन अपना क्रोध छोड़ दीजिए। लॉन्ग परिवार का विरोध करना चट्टान को तोड़ने के लिए अंडे का उपयोग करने जैसा है। भले ही हम मर जाएं, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। तीसरे वृद्ध ने आह भरी। वर्तमान में ये परिवार के सभी शिष्य, जिनमें ये परिवार के अधिकांश वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं, तीसरे बुजुर्ग की बात से सहमत थे। वे ये किंगटांग द्वारा लाए गए खजाने को लॉन्ग परिवार को देने के लिए तैयार थे। क्या आप मुझसे सलाह लिए बिना यह निर्णय ले रहे हैं? ये चीजें मेरी हैं। ये किंगटांग ने ये परिवार के शिष्यों और वरिष्ठ सदस्यों पर एक नज़र डाली और फिर शांत स्वर में बोली। ये सुनकर ये परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने भौहें चढ़ाकर कहा, बड़ी युवती, आप क्या कह रही हैं? अगर आपने दुआन परिवार को मजबूर न किया होता तो क्या हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल सही, बड़ी युवती। भले ही आपने संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो और महान भाग्य प्राप्त कर लिया हो, आप लॉन्ग परिवार का विरोध नहीं कर सकती। इसके अलावा दुआन परिवार लॉन्ग परिवार का चमचा है। आप इन सभी तथ्यों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी आपने दुआन परिवार पर बिना किसी रोक टोक के हमला किया। क्या आपको इसके परिणामों का बोध नहीं है? ये परिवार की बड़ी युवती होने के नाते आपका ये कथन वास्तव में निराशाजनक है। परिवार के कुछ सदस्यों के ठंडे लहजे में बोलने पर ये परिवार के कई शिष्य आपस में इस मामले पर चर्चा करने लगे। यद्यपि ये किंगटांग शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति रहस्यमयी लोक से प्राप्त खजानों पर निर्भर करती है। उसके लिए दुआन परिवार को कुचल पाना काफी बड़ी बात थी, लेकिन लॉन्ग परिवार का सामना करना, ये तो एक मजाक है। बिल्कुल सही। ये परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला होने के नाते वह दुआन परिवार और लॉन्ग परिवार के बीच के संबंधों को भली भांति जानती थी। फिर भी उसने रहस्यमयी लोक से प्राप्त खजानों का इस्तेमाल दुआन परिवार को अपमानित करने के लिए किया। वह केवल दुआन परिवार को ही अपमानित नहीं कर रही थी, बल्कि ये परिवार का सफाया करने की कोशिश कर रही थी। ये किंगटांग अभी भी अपने खजाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि ये परिवार का सफाया हो जाए। ये परिवार के कुछ शिष्यों ने ये किंगटांग को घृणा भरी नजरों से देखा। उस समय ये लिंग का चेहरा बेहद उदास था। अगर उसकी बेटी सचमुच ऐसी होती तो क्या वो ये परिवार के सभी सदस्यों में खजाने बांट देती? सब लोग चुप हो जाओ, ये लिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। हालांकि ये लिंग के कुछ और कहने से पहले ही कुछ युवक युवतियां ये हाउस के सामने वाले दरवाजे की ओर चले आए। उनमें से एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए था, जिसका व्यवहार ठंडा और अभिमानी था। ये दुआन तियानराव था, जो दुआन परिवार के साथ जाने के बाद वापस लौट आया था। दुआन तियानराव के सामने लाल रंग के कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक भावहीनता थी। वो अपने साथ 2 नौकरानियों को भी लाई थी। लॉन्ग परिवार की युवती लॉन्ग रूई। ये परिवार के सभी लोग लाल रंग के कपड़े पहनी लड़की को देखकर दंग रह गए। लाल पोशाक वाली लड़की का नाम लॉन्ग रूई था और वो लॉन्ग परिवार के मुखिया की प्रिय पुत्री थी। इसके अलावा उसकी क्षमता द्वितीय स्तर की मार्शल ची ऊर्जा के द्वितीय स्वर्ग के स्तर तक पहुंच चुकी थी और वो लॉन्ग परिवार में सबसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। दुआन तियानराव इस समय अपने चारों ओर एक नज़र घुमा रहा था। जब उसने ये परिवार को पीछे हटते देखा तो उसने थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि के साथ ये किंगटांग की ओर देखा। सौभाग्यवश उसने पहले ही ये किंगटांग से संबंध तोड़ लिए थे और ये जुन भी अचानक गायब हो गया था। अन्यथा उसे लॉन्ग रूई से मिलने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और लॉन्ग परिवार का उच्च पदस्थ दामाद बनने की आशा भी नहीं होती। पारिवारिक पृष्ठभूमि, मार्शल आर्ट की क्षमता या प्रतिभा, किसी भी मामले में ये किंगटांग की तुलना लॉन्ग रूई से नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता था मानो वे 2 अलग अलग दुनिया से आए हों। लॉन्ग परिवार की युवती की उपस्थिति हमारे विनम्र ये परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है। तीसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए लॉन्ग रूई की ओर देखा। हालांकि लॉन्ग रूई के कुछ बोलने से पहले ही लॉन्ग परिवार की एक नौकरानी ने कहा, ये किंगटांग कौन है? ये सुनकर ये परिवार के सभी लोग चौंक गए। क्या ये दुआन परिवार के साथ हुई घटना की वजह से था? क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप हमारे ये परिवार की सबसे बड़ी युवती को क्यों ढूंढ रहे हैं? तीसरे बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। बस करो ये सब,
लोंग परिवार की नौकरानी ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। सवाल मैं पूछूंगी और जवाब तुम दो। ये किंगटांग कौन है? आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं? ये किंगटांग ने तीसरे एल्डर को जवाब देने का मौका दिए बिना ही पहले बोलना शुरू कर दिया। तुम ये किंगटांग हो? लोंग परिवार की नौकरानी ने ये किंगटांग को घमंडी लहजे में ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। तुम्हारा ये परिवार तो वाकई बहुत साहसी है। लोंग परिवार की नौकरानी अचानक ठंडे स्वर में चिल्लाई। क्या ये परिवार दुआन परिवार और लोंग परिवार के बीच के संबंधों से अनभिज्ञ है? तुम्हें अपने ही परिवार के इस लापरवाह और नीच मूर्ख को माफ करने की हिम्मत कहाँ से मिली, जिसने दुआन परिवार को उकसाया? उस समय ये परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। कोई गलतफहमी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जी हाँ, हमारी युवती अभी अभी लौटी है। वो 2 साल से लिनटाउन में नहीं थी और उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। हमें उम्मीद है कि लोंग परिवार उसे दोष नहीं देगा। ये परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह मामले को समझाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। यह आपकी तथाकथित पूर्व मंगेतर है। लोंग रूई, जो तब तक चुप थी, अचानक अपने सामने खड़ी दुआन तियानराव की ओर देखने लगी। लिनटाउन में आने के बाद से ही उसे स्वाभाविक रूप से दुआन तियानराव के अतीत के बारे में पता चल गया था। लोंग रूई की बातें सुनकर दुआन तियानराव असहाय होकर मुस्कुराया। हम में से कौन बेहतर है? लोंग रूई ने पूछा। रूलर, तुम खुद की तुलना उससे करके खुद को इतना नीचा कैसे दिखा सकती हो? मुझे नहीं पता मेरे माता पिता को उसमें क्या देखा। तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हो। दुआन तियानराव ने लोंग रूई की ओर देखते हुए कहा। ये लिंग के माथे की नसें तुरंत उभर आईं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुआन तियानराव उसकी बेटी का पूर्व मंगेतर था। भले ही सगाई टूट चुकी थी, लेकिन उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये लिंग ने लोंग परिवार के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसके द्वारा कही गई कोई बात ये परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। ये किंगटांग, तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? इतना कहकर लोंग परिवार की नौकरानी ने ये किंगटांग की ओर देखा और ठंडे लहजे में उस पर चिल्लाई। तुम मुझसे घुटने टेकने को कह रहे हो? ये किंगटांग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? लोंग परिवार की दोनों नौकरानियों की आंखें ठंडी चमक से जगमगा उठी। ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य इस दृश्य को देखकर कांप उठे। लोंग परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि क्रोधित न हो। हमारे ये परिवार की सबसे बड़ी युवती से गलती हुई है। बेशक उन्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही, हम निश्चित रूप से सबसे बड़ी युवती से माफी मंगवाएंगे और लोंग परिवार को संतोषजनक जवाब दिलवाएंगे। ये परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य चापलूसी भरे लहजे में बात कर रहे थे, जबकि उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। लोंग परिवार की एक नौकरानी ने कहा, स्वाभाविक रूप से यही सबसे अच्छा होगा, ताकि हमें समय बर्बाद न करना पड़े। बड़ी युवती, मैं लोंग परिवार की युवती हूँ। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। बस घुटने टेक कर माफी मांग लीजिए। मुझे यकीन है कि लोंग परिवार दयालु होगा और मामला यहीं खत्म कर देगा। किंगटांग, कृपया जल्दबाजी मत करो। अगर तुम घुटने नहीं टेकोगी, तो न सिर्फ ये परिवार, बल्कि तुम भी लिनटाउन से जिंदा नहीं निकल पाओगी। बड़ी युवती, ये तो बस माफी मांगने के लिए घुटने टेकना है। वैसे भी, इस मामले में गलती आपकी ही थी। अगर आप दुआन परिवार और ये परिवार के बीच हुए मुकाबले में दिखावा कर रही थी, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। अब तो दुआन परिवार के मुखिया भी, जल्दी करो और मिस लोंग रूई और लोंग परिवार की इन दोनों युवतियों के सामने घुटने टेक कर अपना गुनाह कबूल करो। ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने ये किंगटांग की ओर देखा और तेजी से एक के बाद एक बोलने लगे। ये किंगटांग के कुछ कहने से पहले ही लोंग परिवार की एक नौकरानी ने कहा, ये किंगटांग, अगर तुम घुटने टेकोगी तो तुम जीवित रहोगी, अगर तुम इनकार करोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर ये किंगटांग ने हल्के से सिर हिलाया और जवाब दिया, अब मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर तुम घुटने टेक कर अपनी गलती मान लेते हो, तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी, वरना तुम मर जाओगे। ये किंगटांग, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सुनकर सभी वरिष्ठ सदस्य गुस्से से ये किंगटांग को घूरने लगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई लोंग परिवार की महिलाओं से इस तरह बात करने की? क्या ये किंगटांग को सच में मरने की इच्छा थी? ये परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में, ये किंगटांग, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत घुटने टेक कर लोंग परिवार की दोनों युवतियों से माफी मांगो। इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
लोंग परिवार की एक नौकरानी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हमने आपको पहले ही मौका दिया था, अफसोस की बात है कि आपने उसकी कद्र नहीं की। लोंग परिवार की नौकरानी के बोलते ही वे दोनों तेजी से आंगन से गायब हो गए। स्विश स्विश, दो लंबी तलवारें म्यान से निकाली गईं और सीधे ये किंगटांग की ओर चलाई गईं। हालांकि ये किंगटांग अभी भी अपनी मूल जगह पर बिना हिले डुले खड़ी थी। लोंग परिवार की दोनों नौकरानियां बेहद फुर्तीली थीं। हालांकि ये किंगटांग के लिए वे रेंगती हुई चींटियों के समान थीं। अगले ही क्षण ये किंगटांग ने दो उंगलियों का उपयोग करके लोंग परिवार की दो दासियों द्वारा चलाई जा रही लंबी तलवारों को तेजी से रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? लोंग परिवार की दोनों नौकरानियों ने क्रोध में आकर ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये किंगटांग के होंठ तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने सातवें स्वर्ग के यांग स्वामी की आभा को एक सीधी रेखा में समेटा और अचानक लोंग परिवार की दोनों दासियों को उसके भीतर समाहित कर लिया। कुछ क्षण पहले तक बेहद अभिमानी रही लोंग परिवार की दोनों दासियां पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। यांग स्वामी की शक्ति को महसूस करते ही वे बुरी तरह कांप उठी। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि लोंग परिवार की दोनों नौकरानियां अचानक अवाक रह गईं और अपनी जगह पर जड़वत खड़ी हो गईं। किसी को नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। यांग स्वामी की अजेय शक्ति ने लोंग परिवार की दासियों को एक ऐसे अथाह गड्ढे में धकेल दिया था जिससे उनका निकलना असंभव था। सातवें स्वर्ग के यिन यांग सिद्ध स्वामी की चौंकाने वाली शक्ति ने लोंग परिवार की दोनों दासियों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को पल भर में नष्ट कर दिया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोंग परिवार के गुरु, जिन्हें अजेय यिन यांग सिद्ध स्वामी अर्धचरण के रूप में जाना जाता था, भी शुद्ध मार्शल शक्ति के मामले में ये किंगटांग से हजारों गुना कमजोर थे। इन दोनों दासियों की तो बात ही छोड़िए, ये किंगटांग उनसे 8 गुना अधिक शक्तिशाली थी। अगर वह चाहती तो केवल अपनी शक्ति से पूरे लिन शहर के सभी जीवित प्राणियों को मार सकती थी। वो एक ही सांस में लिन शहर को निर्जन नगर में बदल सकती थी। अज्ञानी लोगों को कोई भय नहीं होता। ये किंगटांग ने लोंग परिवार की दो हैरान नौकरानियों को देखा। अपनी उंगली के हल्के स्पर्श से उसने तुरंत उनकी भौहों को भेद दिया। जब सब लोग अविश्वास से देख रहे थे, तभी लोंग परिवार की दोनों नौकरानियां नर्म मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ीं। वे मर चुकी थीं। ये किंगटांग, तुम में हिम्मत है। उस समय ये परिवार के सभी शिष्य और वरिष्ठ सदस्य अविश्वास से लोंग परिवार की दोनों नौकरानियों को घूर रहे थे। इन दोनों नौकरानियों का रुतबा बेमानी था। लोंग परिवार में एक मामूली नौकरानी भी लोंग परिवार की सदस्य ही मानी जाती थी। ये किंगटांग ने सार्वजनिक रूप से लोंग परिवार के इन सदस्यों की हत्या कर दी थी। ये परिवार के कई सदस्य ये किंगटांग द्वारा दुआन यांगजिंग को घायल किए जाने के बाद से ही असहज महसूस कर रहे थे। अब ये भावना और भी प्रबल हो गई। ये किंगटांग, तुम अपने संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र से प्राप्त खजानों पर भरोसा करके लोंग परिवार के सदस्यों को मारने की हिम्मत कैसे करती हो तुम? कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने ये किंगटांग को घूरकर देखा और गुस्से से उस पर चिल्लाए। ये किंगटांग को न केवल लोंग परिवार को नाराज करने के लिए मरना पड़ेगा, बल्कि वे भी इसमें फंस जाएंगे। ये लिंग ने भी नहीं सोचा था कि ये किंगटांग सचमुच लोंग परिवार की नौकरानियों की हत्या कर देगी। संप्रदाय का रहस्यमय क्षेत्र, खजाना। वरिष्ठ सदस्यों की बातें सुनकर लोंग रूई ने मन ही मन सोच विचार करते हुए कुछ बुदबुदाया। ये किंगटांग ने अपने संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र से कई अनमोल खजाने हासिल किए होंगे। मेरे पिता भी उन्हीं खजानों से बुरी तरह हार गए थे, दुआन तियानराव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो इस बात से हैरान थे कि ये किंगटांग अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। अब ये परिवार की बातें सुनकर उन्हें ये बात तर्कसंगत लगी। तो सचमुच में एक खजाना है। लोंग रूई ने तुरंत अपने आसपास एक नज़र डाली। जब उसने ये परिवार के सभी सदस्यों के हाथों में हथियार देखे तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये परिवार के पास कई उत्कृष्ट पीले रंग के हथियार थे और उसने कई मूल्यवान औषधियां भी देखीं। हर वस्तु इतनी कीमती थी कि उसका मूल्य आंकना कठिन था। यहाँ तक कि उसके पिता का दिव्य हथियार भी मात्र एक श्रेष्ठ पीले रंग का हथियार था। लोंग रूई ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और लोंग परिवार की अनूठी संचार शक्ति का उपयोग करके अपने पिता से संपर्क स्थापित किया। 2 सांसों के भीतर ही लोंग रूई ने अपनी आंखें खोलीं और दुआन तियानराव की ओर देखा। मेरे पिता और बाकी लोग आ गए हैं। जब उन्होंने लोंग रूई की बातें सुनी तो ये परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। लोंग रूई के पिता, लोंग परिवार के स्वामी अजेय अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी। हमारा विनाश निश्चित है, हमारा विनाश निश्चित है। हमने वास्तव में
वास्तव में एक अर्धचरण येन यांग सिद्ध भगवान को विचलित कर दिया है। ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य काफी स्तब्ध नजर आए। महान बुजुर्ग ने अपनी मुठियां भींच ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा, इस ये किंगटांग ने न केवल खुद पर विपत्ति लाई थी, बल्कि उसने उन पर और पूरे ये परिवार पर भी विपत्ति ला दी थी। कोई व्यक्ति अहंकारी और अज्ञानी हो सकता है, लेकिन इतना अहंकारी और अज्ञानी नहीं। लोंग परिवार इतना शक्तिशाली था कि ये किंगटांग ने संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र से चाहे जो भी भाग्य और खजाने प्राप्त किए हों, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो लोंग परिवार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लोंग रूई और बाकी लोगों के लिए ये किंगटांग द्वारा लोंग परिवार की 2 नौकरानियों की हत्या करना महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि ये परिवार के खजाने चौंकाने वाले थे, यहाँ तक कि उसके पिता भी जब वहां पहुंचते और कीमती पीले रंग के हथियार और अमूल्य औषधियां देखते तो वे भी हैरान और स्तब्ध रह जाते। लोंग रूई की तो बात ही अलग थी। यदि वे इन वस्तुओं पर पुनर्तः अधिकार कर ले तो लोंग परिवार का मान ऊंचा हो जाएगा। ये परिवार में प्रवेश करने से पहले ही लोंग रूई ने लोंग परिवार के गार्डों को ये हाउस को पूरी तरह से घेरने का आदेश दे दिया था। ये परिवार द्वारा दुआन परिवार पर हमला किए जाने के बाद से ही लोंग रूई ने पूरे ये परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकने और दुआन परिवार से बदला लेने का फैसला कर लिया था। तीसरे बड़े, आपके ये परिवार के पास निश्चित रूप से कई खजाने हैं। लोंग रूई ने अचानक ये परिवार के तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा और भावहीन स्वर में बोला। ये सुनकर तीसरे बुजुर्ग ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सुश्री लोंग रूई, आप इनमें से कोई भी चुन सकती हैं, बस शर्त यह है कि वो श्रीमती लोंग रूई को पसंद आए। बेशक मुझे वे पसंद हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 या 2 का चुनाव नहीं कर रहा हूँ। लोंग परिवार उन सभी को चाहता है, लोंग रूई ने कहा। लोंग रूई की बातें सुनकर ये परिवार के कई शिष्य असहाय प्रतीत हुए। ये खजाने उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। अगर वे इन्हें जबरदस्ती अपने पास रखते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। अंततः उन्हें ये खजाने लोंग परिवार को सौंपने ही थे। हाँ, मिस लोंग रूई, अगर आपको ये पसंद है तो आप इन्हें ले सकती हैं। वैसे भी हमारा ये परिवार लोंग परिवार को ये सभी दिव्य हथियार और औषधियां भेंट करने की तैयारी कर रहा था, तीसरे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। हालांकि ये लिंग, महान बुजुर्ग और द्वितीय बुजुर्ग इस समय लोंग परिवार से नाराज थे, लेकिन लोंग परिवार इतना शक्तिशाली था कि अगर वे ये परिवार की रक्षा करना चाहते थे तो यही उनके पास एकमात्र विकल्प था। अगर उन्होंने विद्रोह किया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। अगर ये दुआन परिवार होता तो ये परिवार शायद जान की बाजी लगाकर लड़ता, और सबसे बुरा तो ये होता कि दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन लोंग परिवार अलग था। इतनी बड़ी ताकत के सामने ये परिवार के पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि ये परिवार को अचानक इतने सारे दिव्य हथियार और धर्म के खजाने कैसे मिल गए, या शायद ये परिवार की नींव इतनी मजबूत है कि उसने अतीत में ऐसा नहीं दिखाया। लोंग रूई ने तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। श्रीमती लोंग रूई, ये सब हमारी ये परिवार की सबसे बड़ी युवती, ये किंगटांग, लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानती हैं, ये किंगटांग एक संप्रदाय की बाहरी शिष्या हैं और उन्हें संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो काफी भाग्यशाली थी और उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुए। तीसरे बुजुर्ग ने तथ्यों का वर्णन किया। तीसरे एल्डर की बातें सुनकर लोंग रूई सोच में पड़ गई। जैसा कि दुआन तियानराव ने अनुमान लगाया था, ये परिवार की यह सबसे बड़ी युवती निश्चित रूप से अपने साथ कोई बड़ा खजाना लेकर चल रही होगी। अगर ये किंगटांग अपनी वापसी पर ये परिवार को इतने सारे दिव्य हथियार और दुर्लभ अमृत दे सकती थी, तो निश्चित रूप से वो अपने साथ इससे भी कहीं अधिक मूल्यवान दिव्य हथियार या खजाना लेकर आई होगी। ये किंगटांग की मार्शल आर्ट क्षमता और बाह्य संप्रदाय की शिष्या के रूप में उसकी साधना के स्तर को देखते हुए ये समझ से परे था कि वह दुआन परिवार को हरा सकती थी। इसके अलावा उसने 2 दासियों के साथ जो शक्ति का प्रदर्शन किया था, वह आंतरिक संप्रदाय की शिष्या के समान थी। हालांकि ये किंगटांग ने उन्हें किसी गुप्त तकनीक से मारा था। ऐसे में ये पूरी तरह संभव था कि ये किंगटांग के पास कोई अनमोल खजाना हो। लोंग परिवार को ये परिवार के खजाने चाहिए थे, साथ ही ये किंगटांग के पास मौजूद सारे खजाने भी उन्हें चाहिए थे। मिस लोंग रूई, क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि यह सब एक गलतफहमी है, तो क्यों न? तीसरे एल्डर ने भावहीन लोंग रूई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले। चूंकि आप काफी समझदार हैं, इसलिए बातचीत की गुंजाइश है, लोंग रूई ने बेपरवाही से कहा और ये किंगटांग की ओर एक नजर डाली। उस समय ये किंगटांग अभी भी अपनी मूल जगह पर बिना हिले डुले खड़ी थी।
चूंकि ये किंगटांग जानती थी कि लोंग परिवार से अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी आने वाले हैं, इसलिए उसने लोंग परिवार जाने की बजाय वहीं लोंग परिवार के अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी के आने की प्रतीक्षा की। उस समय ये परिवार के शिष्यों और वरिष्ठ सदस्यों को लोंग रूई की यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिली कि बातचीत की गुंजाइश है। ये किंगटांग द्वारा लाए गए धर्म के खजाने महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक लोंग परिवार ये परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराता, वे इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। एक अत्यंत शक्तिशाली बल ने ये हाउस को घेर लिया। ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य और शिष्य इस बल से स्तब्ध रह गए। उसी समय आलीशान वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और कुछ बूढ़े लोग ये हाउस के मुख्य द्वार से होकर आंगन में दाखिल हुए। सबसे आगे चल रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से एक भयानक शक्ति निकल रही थी जो सचमुच डरावनी थी। लोंग परिवार के स्वामी, वहां मौजूद सभी लोग उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर हैरान रह गए। प्रभु को नमस्कार। दुआन तियानराव उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गए और झुककर अत्यंत आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दुआन तियानराव की ओर देखा और धीरे से जवाब दिया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को दुआन परिवार का दुआन तियानराव बिल्कुल पसंद नहीं था और वह उसे अपनी बेटी लोंग रूई के लायक नहीं समझता था। हालांकि लोंग रूई ने दुआन तियानराव से दिल लगा लिया था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लोंग रूई की वजह से ही दुआन परिवार ने पिछले 2 वर्षों में इतनी खुशहाली का अनुभव किया था। पिता लोंग रूई आगे बढ़ा और लोंग परिवार के मुखिया के पास जाकर उसे बीते समय की घटनाओं का ब्यौरा देने लगा। लोंग परिवार के मुखिया लोंग रूई की बातें सुनकर चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और लोंग रूई के कहे अनुसार ये परिवार में कई उच्च कोटि के पीले रंग के दिव्य हथियार मौजूद थे। लोंग परिवार के मुखिया और अर्धचरण यिन यांग सिद्ध पुरुष होने के नाते उनके द्वारा धारण की गई तलवार भी एक श्रेष्ठ पीले रंग के हथियार से अधिक कुछ नहीं थी। हालांकि प्रीमियम पीले रंग के हथियारों के अलावा कई दुर्लभ और कीमती अमृत भी मौजूद थे। ये सभी वस्तुएं दुर्लभ और अमूल्य थीं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से एक भी वस्तु प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। तो ये परिवार के पास इतने खजाने हैं। लोंग परिवार के मुखिया की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वह मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे। हे प्रभु, ये किंगटांग ये परिवार की सबसे बड़ी युवती और एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या हैं। लिन टाउन और ये परिवार में लौटने के बाद से उन्होंने बहुत उदारता दिखाई है। सभी उत्तम पीले रंग के दिव्य शस्त्र और दुर्लभ औषधियां उन्होंने ये परिवार को दान में दी हैं। इसके अलावा ये किंगटांग के पास संभवतः इससे भी अधिक शक्तिशाली धर्म का खजाना है, दुआन तियानराव ने कहा। दुआन तियानराव की बातें सुनकर लोंग परिवार के मुखिया की आंखों में चमक आ गई। एक साधारण बाहरी संप्रदाय की शिष्या का इतना उदार होना, इसका मतलब है कि उसका किसी अद्भुत व्यक्ति से सामना हुआ होगा। इतना ही नहीं, लोंग परिवार के मुखिया को दुआन तियानराव से ये भी पता चला था कि उनके पिता समेत पूरा दुआन परिवार ये किंगटांग से हार गया था। वे पलटवार करने में भी सक्षम नहीं थे। एक साधारण बाहरी संप्रदाय का शिष्य ऐसा कर ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि किसी श्रेष्ठ संप्रदाय का शक्तिशाली आंतरिक संप्रदाय का शिष्य भी शायद ऐसा न कर पाए। उसी क्षण लोंग परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, ऐसा लगता है कि ये किंगटांग के पास वाकई कुछ अद्भुत खजाने हैं। ये किंगटांग के पास मौजूद रहस्यमय धर्म खजाने की वजह से ही आपके दुआन परिवार को उसके हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये सुनकर दुआन तियानराव ने तेजी से सिर हिलाया और कहा, यह सही है। हाँ, कितना दिलचस्प है। हमारा लोंग परिवार सचमुच भाग्यशाली है। अगर हम उन दर्जनों बेहतरीन पीले रंग के दिव्य हथियारों और दुर्लभ औषधियों को लोंग परिवार में वापस ले आते हैं और उस लड़की के पास मौजूद धर्म खजाने को भी, तो हमारा परिवार निश्चित रूप से अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। लोंग परिवार के कई बुजुर्गों की आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना झलक उठी। लोंग परिवार के मुखिया को दिव्य हथियार और धर्म के खजाने चाहिए थे और वे निश्चित रूप से ये किंगटांग द्वारा ले जाए जा रहे खजानों को नहीं छोड़ेंगे। ये परिवार के सारे खजाने छीन लेने के बाद ये परिवार के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रह गया था। अगर ये परिवार को पता चल जाता कि उसके लोंग परिवार ने इतने सारे दिव्य हथियार और खजाने हासिल कर लिए हैं, तो लोंग परिवार को टक्कर देने वाला कोई दूसरा परिवार इस बात का पता लगा सकता था और फिर संघर्ष होना तय था। लॉर्ड लोंग, आपकी उपस्थिति ये परिवार के लिए वास्तव में एक सम्मान की बात है। उस समय ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य लोंग परिवार के मुखिया की ओर मुस्कुरा रहे थे और विनम्रतापूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये परिवार के पास इतने सारे खजाने होंगे। लोंग परिवार के मुखिया ने उन पर सरसरी नजर डाली और बेरुखी से कहा,
ये सुनकर ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य सोच में पड़ गए। ये कितनी अच्छी बात है कि लॉर्ड लॉन्ग को ये पसंद आए। हम तो इन सभी दिव्य हथियारों और खजानों को लॉन्ग परिवार को भेंट करने का इरादा रखते थे। आखिरकार हमारी कुशलता को देखते हुए ये दिव्य हथियार और धर्म के खजाने हम पर व्यर्थ ही होते। ये परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लॉन्ग परिवार के मुखिया ने कोई भाव नहीं दिखाया। उन्होंने केवल ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि ये परिवार की सबसे बड़ी युवती ने दुआन परिवार के मुखिया को घायल कर दिया है। ये परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। लॉन्ग स्वामी, हमारी सबसे बड़ी युवती अभी अभी लिन टाउन लौटी है और उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। वे बहुत समझदार नहीं हैं और जब से उन्होंने साधना के लिए संप्रदाय में प्रवेश किया है तब से थोड़ी अभिमानी हो गई हैं। हालांकि उनका लॉन्ग परिवार को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। जी हाँ, ये किंगटान को दुआन परिवार के मुखिया के सामने घुटने टेकने और प्रणाम करने पर मजबूर करेंगे क्योंकि उसने उन्हें चोट पहुंचाई है। हमें आशा है कि भगवान लॉन्ग कृपा करेंगे। हम ये सभी दिव्य हथियार और धर्म के खजाने लॉन्ग परिवार को सौंप देंगे। ये परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने जल्दबाजी में बात की। डुआन परिवार महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण तो लॉन्ग परिवार का रवैया था। लॉन्ग परिवार के एक बुजुर्ग ने तुरंत ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो तो महज एक साधारण बाहरी संप्रदाय की शिष्या है। बाहरी संप्रदाय की शिष्या की क्षमता और साधना स्तर को देखते हुए क्या वो सचमुच दुआन परिवार के मुखिया को गंभीर रूप से घायल कर सकती है? या आपका मतलब है कि उसने ऐसा करने के लिए किसी धर्म शक्ति का सहारा लिया? जब उन्होंने लॉन्ग परिवार के मुखिया की बातें सुनी तो ये परिवार के सभी सदस्यों को लगा कि यह बात सच ही होगी। मार्शल आर्ट की क्षमता के मामले में ये किंगटांग तो केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन दुआन परिवार के मुखिया इतने शक्तिशाली थे कि वे मार्शल आर्ट साधना के द्वितीय स्तर तक पहुंच चुके थे। अगर ये किंगटांग के पास सहयोग से प्राप्त हुआ कोई धर्म खजाना नहीं होता तो वह दुआन परिवार को ऐसी स्थिति में कैसे ला सकती थी जहां वे पलटवार भी न कर सके? ये किंगटांग का इतनी उदारता से इन असंख्य खजानों को दान कर देना ये दर्शाता है कि उसे इनकी कोई परवाह नहीं थी। उसके पास अवश्य ही कुछ दुर्लभ खजाने होंगे। ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य मूर्ख नहीं थे। जब उन्होंने लॉन्ग परिवार के मुखिया की बातें सुनी तो वे लगभग समझ गए कि उनका क्या मतलब है। ये किंगटांग द्वारा ये परिवार को दिए गए खजानों के अलावा लॉन्ग परिवार के मुखिया एक किंगटांग के पास मौजूद खजाने को भी चाहते थे। ये किंगटांग, बेहतर होगा कि तुम अपने साथ लाया खजाना बाहर निकालो। ये परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। लेकिन ये किंगटांग ने बस कंधे उचका दिए। तुम्हें किसने बताया कि मैं खजाना ले जा रही हूँ? आप नहीं हैं। ये किंगटांग की बातें सुनकर ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। ये किंगटांग के पास कोई खजाना न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे में ये किंगटांग ने बिना पलक झपकाए इतने सारे उत्तम पीले रंग के दिव्य हथियार और दुर्लभ औषधियां कैसे निकाल लीं? ये किंगटांग, ये लॉन्ग परिवार के गुरु और अर्धचरण येन यांग सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हारा खजाना तुम्हारे पास व्यर्थ है। बेहतर होगा कि तुम इसे लॉर्ड लॉन्ग को सौंप दो। लॉर्ड लॉन्ग की क्षमताओं के साथ वे इन खजानों से लिन टाउन की बेहतर रक्षा कर सकेंगे। बिल्कुल सही। इस तरह आप ये परिवार और लिन कस्बे के लिए भी अपना योगदान देंगी। ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते आपको कम से कम इन बातों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस समय ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य अपनी जान बचाने की उम्मीद में तेजी से बोल रहे थे। हालांकि इन सब बातों के बावजूद ये किंगटांग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने कोई खजाना निकालने का संकेत नहीं दिया। इस स्थिति से ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य चिंतित हो गए। ये किंगटांग, तुम कहती हो कि तुम्हारे पास कोई धर्म का खजाना नहीं है, तो फिर अपना स्पेस रिंग मुझे सौंप दो। ये परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने ठंडे लहजे में कहा। ये किंगटांग ने ही उन पर यह विपत्ति लाई थी। अगर वो इतनी अहंकारी न होती और दुआन परिवार को हराने के लिए धर्म खजाने का इस्तेमाल न करती तो ये सब न होता। वह मात्र एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी, लेकिन उसका अहंकार किसी उच्च संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय की शिष्या के समान था। उसे अपनी तुच्छ अहमियत का जरा भी एहसास नहीं था और संयोगवश कुछ धर्म खजाने मिलने पर वह खुद को भूल चुकी थी, जिसके चलते ये परिवार पर विपत्ति आ पड़ी थी। अब भी वो धर्म खजाने को सौंपने से इनकार कर रही थी। ये किंगटांग, क्या तुम्हें अपना स्पेस रिंग नहीं निकालना चाहिए? जब ये किंगटांग ने कोई जवाब नहीं दिया तो ये परिवार का वरिष्ठ सदस्य क्रोधित हो गया। मौजूदा हालात को देखते हुए ये परिवार के मुखिया को भी बात माननी पड़ी। ये परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला की तो बात ही अलग है। जब ये किंगटांग ने अपने सामने का दृश्य देखा
तो उसे समझ में आया कि ये परिवार पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा था। पहला कारण ये था कि दुआन परिवार को लॉन्ग परिवार का समर्थन प्राप्त था। दूसरा कारण ये था कि उसके पिता और दूसरे चाचा द्वारा ये परिवार में लाए गए ये लोग लॉन्ग परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे, जिसके कारण उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता था। ये किंगटांग अपने मन में जानती थी कि भले ही उसके पिता कुल के मुखिया थे, लेकिन वे बहुत नर्म और यहाँ तक कि कमजोर स्वभाव के थे। उनके इस व्यक्तित्व के कारण वे ये परिवार के इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, अन्यथा वे ये यू के दादाजी को ये परिवार का नियंत्रण सौंपने की अनुमति ही न देते। क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही हो? ये किंगटांग ने तुरंत अपनी उंगली पर मौजूद अंतरिक्ष की अंगूठी लहराई। बिल्कुल सही, ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने अधीरता से कहा। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद आकर ले जाओ। ये किंगटांग ने ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ये परिवार में बहुत सारे परजीवी थे, अगर उसके पिता ने उन्हें नहीं निकाला तो उसे ही यह काम करना पड़ेगा। भेजा मत खा। लॉन्ग परिवार के एक बुजुर्ग ने ठंडी सी आवाज निकालते हुए ये किंगटांग की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और ये किंगटांग की उंगली पर मौजूद अंतरिक्ष की अंगूठी को पकड़ लिया। तुम्हें सचमुच मृत्यु की इच्छा है? ये किंगटांग आंगन में स्थिर खड़ी थी। उसकी निर्मम निगाहें लॉन्ग परिवार के उस बुजुर्ग पर पड़ी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। लॉन्ग परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वो कांप उठा। ये परिवार की सबसे बड़ी युवती ने उसे बस एक नज़र देखा था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फीले गड्ढे में गिर गया हो। ये लड़की निश्चित रूप से अपने साथ एक अनमोल धर्म का खजाना लिए हुए है। लॉन्ग परिवार के बुजुर्ग को न केवल कोई डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक तीव्र आनंद प्रकट हुआ। आज ये परिवार की सबसे बड़ी युवती द्वारा ले जाए गए सभी खजाने उनके लॉन्ग परिवार के होंगे। ये किंगटांग, अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे ये परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। लॉन्ग परिवार के बड़े ने ये किंगटांग को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। बड़बोला, ये किंगटांग ने कहा। बड़बोली। लॉन्ग परिवार का मुखिया चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किंगटांग का क्या मतलब था या उसने अचानक ये रहस्यमयी शब्द क्यों कहे। खटाक। अगले ही पल एक लंबी तलवार निकाली गई। खटाक। और फिर उसे आवरण में लपेट दिया गया। तलवार निकालना और म्यान में रखना एक ही सहज गति में हो गया। किसी ने यह भी नहीं देखा कि ये किंगटांग ने कैसे ये क्रिया की या उसने अपनी तलवार कैसे निकाली। हालांकि जब वे मूर्खतापूर्वक घूर रहे थे, तभी लॉन्ग परिवार के बुजुर्ग ने दिल दहला देने वाली विलाप की आवाज निकाली। जब उन्होंने लॉन्ग परिवार के बुजुर्ग को दोबारा देखा तो उनका मुंह खून से लथपथ था। उनकी जीभ लंबी तलवार से कटकर जमीन पर गिर गई थी। शेखी बघाड़ने वालों की जुबान कट जाएगी। ये किंगटांग ने लॉन्ग परिवार के बड़े सदस्य को घूरकर देखा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान हल्की सी उभर आई। इस दृश्य को देखकर ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य और शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। किसने सोचा होगा कि ये किंगटांग इतनी साहसी होंगी? वो तो लॉन्ग परिवार की एक वरिष्ठ बुजुर्ग थी। ये किंगटांग ने लॉन्ग परिवार के गुरु, जो एक शक्तिशाली अर्ध चरण यिन यांग सिद्ध स्वामी हैं, के सामने लॉन्ग परिवार के एक बुजुर्ग की जीभ काटने का साहस किया था। इससे वे और ये परिवार एक ऐसे अंधकार में धकेल दिए जाएंगे जिससे निकलना असंभव होगा। स्वाभाविक रूप से सभी लोग चौंक गए। मार्शल आर्ट साधना के मामले में लॉन्ग परिवार की यह बुजुर्ग महिला पहले ही मार्शल ची के तीसरे स्तर के प्रथम स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। ये किंगटांग के पास आखिर किस प्रकार का शक्तिशाली धर्म खजाना था जिसने उसे मार्शल ची के तीसरे स्तर के प्रथम स्वर्ग के एक शक्तिशाली साधक की जीभ काटने की शक्ति दी? उस समय दुआन तियानराव के चेहरे पर शिकन थी। सावधान रहो, ये किंगटांग के धर्म खजाने को कम मत समझो। लगता है तुम्हारी पूर्व मंगेतर वाकई बहुत साहसी है। हालांकि मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि उसका खजाना कितना शक्तिशाली है। हमारे लॉन्ग परिवार के बुजुर्ग को भी इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लॉन्ग रूई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। रूई, ये किंगटांग के पास चाहे कितनी भी शक्तिशाली धर्म धरोहर हो, अंततः वो शक्ति के बाहरी स्रोत पर ही निर्भर है। धर्म धरोहर चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह तुम्हारी ही होगी। दुआन तियानराव ने मुस्कुराते हुए लॉन्ग रूई से कहा। उसी क्षण लॉन्ग परिवार के मुखिया ने एक ठंडी सी आह भरी। अर्धचरण यिन यांग साधक की भयानक शक्ति अचानक पूरे क्षेत्र में फैल गई और पूरे ये हाउस को घेर लिया। तुम्हारा ये परिवार हद से ज्यादा दुस्साहसी है। अगर ऐसा है तो आज से लिन टाउन में ये परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लॉन्ग परिवार के मुखिया ने कठोर स्वर में कहा। शांत अवस्था में भी उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था।
मानो वे कोई महान और अजेय देवता हों, जिससे ये परिवार के सभी लोग सहम गए और डर से कांप उठे। हे भगवान लॉन्ग, कृपया क्रोधित न हो। हे भगवान लॉन्ग, कृपया क्रोधित न हो। इस लड़की में उपकार की कद्र करने की समझ नहीं है और इसने अवज्ञापूर्ण व्यवहार किया है। हम निश्चित रूप से इसे कड़ी सजा देंगे और इसके पास मौजूद सभी खजाने और धर्म के खजाने भगवान लॉन्ग को सौंप देंगे। कुल प्रमुख लॉन्ग की प्रतिक्रिया देखकर ये परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के भाव बदल गए और उनमें से एक ने जल्दी से बोलना शुरू किया। हालांकि कबीले के मुखिया लॉन्ग अविचलित रहे। दुआन तियानराव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी निगाहें ये किंगटांग और ये परिवार के सदस्यों पर इस तरह घूमी मानो वे चींटियों को देख रहे हों। ये परिवार ने लॉर्ड लॉन्ग को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि अब आप जो भी कहेंगे वो व्यर्थ होगा, दुआन तियानराव ने कहा। तीसरे एल्डर को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने दुआन तियानराव की ओर देखा। तियानराव, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये किंगटांग के मंगेतर रह चुके हो, जल्दी से लॉर्ड लॉन्ग को मनाओ। इस समय तीसरे बुजुर्ग घबराए हुए थे और स्पष्ट रूप से यह सोच नहीं पा रहे थे कि क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए। वास्तव में तीसरे बुजुर्ग की बात सुनते ही लॉन्ग रूई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। दुआन तियानराव ने सिर हिलाया। ये किंगटांग और मेरी सगाई 2 साल पहले ही टूट चुकी थी। उस समय हमारी सगाई मेरे पिता की एक अनचाही गलती थी। मेरे पिता का मानना था कि लिन टाउन में केवल ये किंगटांग ही दुआन परिवार की भावी स्वामिनी बनने के योग्य थी। ये किंगटांग और मेरे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। इसके अलावा ये किंगटांग के मार्शल कौशल और प्रतिभा को देखते हुए वो दुआन परिवार की स्वामिनी कैसे बन सकती थी। तुमने इस घटना का जिक्र सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए किया। ये तीसरे बुजुर्ग अवाक रह गए। उन्होंने जो कहा वो स्थिति की गंभीरता के कारण था और उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लॉन्ग रूई अभी भी मौजूद हैं और ऐसे शब्दों का उल्टा असर होगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो इसका दोष ये परिवार की उस अज्ञानी और घमंडी बड़ी बेटी पर डालो, जिसके पास साधारण मार्शल आर्ट कौशल है। एक बड़ा खजाना हासिल करने के बाद उसे लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता। कितनी हास्यास्पद बात है। दुआन तियानराव ने ये किंगटांग को ठंडी निगाहों से देखा। दुआन तियानराव के ऐसा कहने के बाद कबीले के मुखिया दुआन और दुआन परिवार के अन्य सदस्य ये निवास के प्रांगण में प्रवेश कर गए। जब दुआन यांगजिंग को पता चला कि लॉन्ग परिवार का मुखिया ये के घर गया है, तो पहले अपमानित हुए दुआन यांगजिंग ने लापरवाही से अपने घावों का इलाज किया और दुआन परिवार के लोगों के एक समूह को लेकर तुरंत वहां पहुंच गया। वो ये देखना चाहता था कि ये किंगटांग के पास वास्तव में किस प्रकार का धर्म खजाना है और उससे भी बढ़कर ये किंगटांग और ये परिवार का क्या अंजाम होता है। आज तो कितना चहल पहल भरा दिन है। ये किंगटांग ने लॉन्ग और दुआन परिवार की ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। ये किंगटांग, आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। दुआन यांगजिंग ने ये किंगटांग को ठंडे स्वर में देखा, मानो उसे लाखों टुकड़ों में चीर देना चाहती हो। फिर भी ये किंगटांग ने दुआन परिवार को जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। ये किंगटांग, जल्दी करो, घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार करो। क्या तुम सचमुच हमें और ये परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये किंगटांग, कमीने, जल्दी करो और अपनी जान देकर माफी मांगो। ये परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य अभी भी थोड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि वे गुस्से में ये किंगटांग पर चिल्ला रहे थे, मानो लॉन्ग परिवार उन्हें तभी छोड़ देगा जब ये किंगटांग मर जाएगी। इस समय उन्हें ये किंगटांग के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। अगर वो अपनी जान देकर भी माफी मांगती है तो भी कोई फायदा नहीं, कबीले के मुखिया लॉन्ग ने शांत भाव से कहा। उनकी सैन्य शक्ति जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई। इस भयावह आभा के साए में ये परिवार के सदस्य भयभीत हो गए और उनके चेहरे मुर्दों की तरह पीले पड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में किसी विशाल पर्वत ने उनके शरीर को दबा रखा हो और वे हिलने डुलने में असमर्थ हों। बिल्कुल बकवास, ये किंगटांग ने कबीले के मुखिया लॉन्ग की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। बेशर्म कमीने, तुझे मौत की ख्वाहिश है। कबीले के मुखिया लॉन्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए ये किंगटांग की ओर कदम बढ़ाया। स्विश, जादुई चमक वाली एक उत्कृष्ट पीले रंग की तलवार को कबीले के मुखिया लॉन्ग ने म्यान से बाहर निकाला। किंगटांग के पास एक ऐसा खजाना प्रतीत होता था जिसमें अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण क्षमताएं थी, और कबीले के मुखिया लॉन्ग ने उसे कम नहीं आंका। उनकी एकमात्र इच्छा ये किंगटांग को एक ही प्रहार में मार डालना और उसकी मृत्यु के बाद उसका खजाना और अंतरिक्ष वलय प्राप्त करना थी। टैंग टैंग, कुल प्रमुख ये लिंग ने चिल्लाते हुए तुरंत ये किंगटांग को एक उच्च श्रेणी की पीले रंग की तलवार सौंप दी। ऐसी परिस्थितियों में लॉन्ग परिवार के साथ सुलह करना लगभग नामुमकिन था। ये लिंग को लॉन्ग परिवार के विचारों और योजनाओं की पूरी जानकारी थी। हालांकि
पूरे ये परिवार में ये किंगटांग के अलावा शायद ही कोई ऐसा था जो लॉन्ग परिवार के मुखिया का विरोध कर सके। हालांकि ये किंगटांग का तलवार लेने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने ये किंगटांग की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। पिताजी, तितली को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल न करें। ये किंगटांग की बातें सुनकर ये लिंग पूरी तरह से अचंभित रह गई। आधे स्तर के यिन यांग सिद्ध स्वामी के विरुद्ध जाकर एक तितली को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बच्चे, मर जाओ। पलक झपकते ही कबीले के मुखिया लॉन्ग के हाथ में मौजूद श्रेष्ठ पीले रंग की तलवार ने ये किंगटांग पर वार किया। इस प्रहार की गति अत्यंत तीव्र थी और इसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। उन्हें बस एक ठंडी तलवार की परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। बूम! एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सबके सामने ही कुल प्रमुख लॉन्ग की तलवार ने ये किंगटांग के बाएं कंधे पर वार किया। इससे पहले कि सब लोग कोई प्रतिक्रिया दे पाते, तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है? ये किंगटांग ने अपने से कुछ ही इंच की दूरी पर खड़े कबीले के मुखिया लॉन्ग को देखा और उसके होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। एक अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी की तो बात ही छोड़िए, ये किंगटांग की नज़र में यांग स्वामी से नीचे का कोई भी व्यक्ति चींटी से कम नहीं था। अगर वह वहीं खड़ी भी रहती और ये किंगटांग उसे मारना चाहता तो एक यिन स्वामी उसे मुश्किल से ही घायल कर पाता। ऐसे में एक तथाकथित अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी तो उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। आप इस क्षण कुल प्रमुख लॉन्ग के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उनकी तलवार ने ये किंगटांग पर सटीक प्रहार किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने हीरे पर प्रहार किया हो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मरना चाहते हो, कुल के मुखिया लॉन्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा और बिना कुछ सोचे समझे श्रेष्ठ पीले रंग के हथियार ने एक बार फिर ये किंगटांग पर वार किया। इस बार कबीले के मुखिया लॉन्ग ने अपनी लगभग सारी आदिम ऊर्जा का प्रयोग किया और एक भयानक आदिम ऊर्जा ने श्रेष्ठ पीले रंग की तलवार को घेर लिया। तलवार की एक व्यापक चमक जो मानो दुनिया को नष्ट कर सकती थी, ये किंगटांग के मुकुट पर प्रहार कर गई। बूम बूम बूम! इसके तुरंत बाद एक भयावह विस्फोट हुआ जिससे कपकपी छूट गई और कान के पर्दे फट गए। जिस क्षण सभी को होश आया वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। ये परिवार के वरिष्ठ सदस्य और शिष्य स्तब्ध रह गए और मानो सांस लेना ही भूल गए हों। दुआन तियानराव तो और भी ज्यादा भयभीत हो गया, जबकि कुल प्रमुख दुआन और दुआन परिवार के सदस्य ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। यिन यांग में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर चुके कबीले के मुखिया लॉन्ग ने एक उत्कृष्ट पीले रंग की तलवार लहराई और पूरी ताकत से ये किंगटांग के मुकुट पर वार किया, लेकिन ये किंगटांग ने पलक भी नहीं झपकाई। ये किंगटांग ने कबीले के मुखिया लॉन्ग को घूरते हुए भावहीनता से कहा, बहुत कमजोर। कबीले के मुखिया लॉन्ग को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम्हें पता है, तुमने मेरे बाल बिगाड़ दिए। ये किंगटांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। तुमने क्या कहा? कुल के मुखिया लॉन्ग का चेहरा लाल हो गया। एक प्रतिष्ठित अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी होने के नाते उन्होंने ये किंगटांग पर पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी उसने कहा कि उनकी तलवार ने उसके बाल बिखेर दिए। अगले ही पल कलाई की एक झटके से ये किंगटांग ने कबीले के मुखिया लॉन्ग की श्रेष्ठ पीले रंग की तलवार अपने हाथों में थाम ली थी। तुम मुझे इस घटिया धातु के टुकड़े से चोट पहुंचाना चाहते हो? ये किंगटांग ने बोलते हुए अपनी हथेली में शक्ति लगाई और एक तेज खनकनाहट की आवाज आई। सबके सामने कबीले के मुखिया लॉन्ग के श्रेष्ठ पीले रंग के हथियार ने चकनाचूर कर दिया। इस कुचलने से तलवार सीधे बारीक पाउडर में बदल गई। ये असंभव है। कबीले के मुखिया लॉन्ग स्तब्ध रह गए। अब मेरी बारी है, ये किंगटांग ने कबीले के मुखिया लॉन्ग की ओर देखा और हल्की सी हंसी के साथ कहा। ये किंगटांग की बातें सुनकर कबीले के मुखिया लॉन्ग घबरा गए। लगभग सहज ही वे तेजी से पीछे हट गए और ये किंगटांग से दूरी बना ली। अगर तुम मेरे 3 कदमों का सामना कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लॉन्ग परिवार को माफ कर दूंगी, ये किंगटांग ने भावहीनता से कहा। 3 कदम! घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और ये किंगटांग क्या कह रही थी ये उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ये पहला कदम है, इतना कहकर ये किंगटांग ने अपना पैर हिलाया और एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। इस एक कदम में ब्रह्मांड की रचना के बाद से सबसे पहले की आभा के समान ही दमनकारी वातावरण था और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इसने स्वर्ग और पृथ्वी को उलट दिया हो। सभी लोग अविश्वास से देख रहे थे और उन्हें इस बात के अलावा कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था कि कबीले के मुखिया लॉन्ग कांप उठे थे और उनका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। बुरा नहीं है, ये दूसरा चरण है।
तुरंत ही ये किंगटांग के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई और उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, कबीले के मुखिया लॉन्ग के मुंह से खून रिसने लगा। बहुत बढ़िया, ये तीसरा चरण है। इसके बाद ये किंगटांग ने अपने पैरों को एक बार फिर हिलाया और तीसरा कदम उठाया। जैसे ही ये किंगटांग ने अपना तीसरा कदम बढ़ाया, कबीले के मुखिया लॉन्ग के मुंह से खून की एक बूंद निकल आई। पिता! लॉन्ग रूही चौंक गई। उसके पिता अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी थे। ये कैसे हो सकता है? ठीक उसी क्षण सबके चेहरों पर अविश्वास के भाव छा गए। एक पूर्ण येन यांग स्वामी ने सचमुच 3 चरणों में एक अर्धचरण या पूर्ण येन यांग स्वामी को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि तथाकथित अद्वितीय शक्तिशाली वंश प्रमुख लॉन्ग मेरे 3 कदमों का सामना करने में असमर्थ हैं। ये किंगटांग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। खटाक! कुछ ही क्षण में तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनाई दी। ये किंगटांग के हाथ में राजहत्या आकाश तलवार प्रकट हुई। आपके लॉन्ग परिवार को धर्म से जुड़ी चीजें बहुत पसंद हैं, तो आप लोग इस तलवार के बारे में क्या सोचते हैं? ये किंगटांग ने राजहत्या आकाश तलवार को लॉन्ग वंश के मुखिया के सामने रखा। ये ब्लैक ग्रेड हथियार। ये किंगटांग की राजहत्या स्काई ब्लेड को देखकर घटनास्थल पर मौजूद हर कोई बेहद स्तब्ध रह गया, खासकर क्लैन मास्टर लॉन्ग। एक काले दर्जे के हथियार की तुलना पीले दर्जे के हथियार से नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि लाखों बेहतरीन पीले दर्जे के हथियार भी सबसे निचले स्तर के काले दर्जे के हथियार से हीन थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये किंगटांग के पास ऐसा हथियार भी हो सकता है। कुल प्रमुख लॉन्ग और यहाँ मौजूद सभी लोग, ये किंगटांग ने भीड़ पर नजर घुमाई और धीरे से हंसते हुए कहा, तलवार का इस्तेमाल इसी तरह किया जाना चाहिए। जैसे ही ये किंगटांग ने अपना वाक्य पूरा किया, उसके हाथ में मौजूद राजहत्या आकाश तलवार नीचे की ओर लहराई। स्विश! आकाश में एक लालिमा भरी चमक तेजी से फैल गई। सभी की आंखों के सामने तलवार की उस चमक ने डुआन परिवार और लॉन्ग परिवार के मुख्यालय को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। एस, ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। बेहद चौंकाने वाला। इस महिला के पास मौजूद खजाने का स्तर वाकई इतना भयावह है। इस समय लॉन्ग परिवार के कई बुजुर्ग गुस्से से उबल रहे थे। उनकी नज़र में ये किंगटांग द्वारा अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी लॉन्ग कबीले के मुखिया को नुकसान पहुंचाने का एकमात्र कारण उसके पास मौजूद खजाना था। लॉन्ग परिवार के बुजुर्गों की बातें सुनने के बाद आम लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ। ये किंगटांग के पास तो काले रंग का हथियार भी था, उसके पास उससे मेल खाता धर्म का खजाना जरूर होगा। यदि उनके पास ऐसा धर्म का खजाना होता तो अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी को चोट पहुंचाना असंभव नहीं था। रूही, जल्दी से अपने ग्रैंड मास्टर को सूचित करो, कबीले के मुखिया लॉन्ग ने अपनी बेटी लॉन्ग रूही की ओर देखते हुए कहा। महागुरु! कबीले के मुखिया लॉन्ग का नाम सुनकर लॉन्ग रूही की आंखें चमक उठी। उनके गुरु, जो उनके पिता के भी गुरु थे, किंगलिन संप्रदाय के महागुरु थे, उनकी युद्ध कला येन यांग सिद्ध स्वामी स्तर तक पहुंच चुकी थी। यदि गुरुजी आते तो वे निश्चित रूप से एक येन यांग सिद्ध स्वामी को आसानी से मार सकते थे और उसके बाद येन यांग सिद्ध स्वामी के काले रंग के हथियार और धर्म खजाने को प्राप्त कर सकते थे। लॉन्ग रूही ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। कुछ ही क्षण बाद लॉन्ग रूही ने अपनी आंखें खोलीं और प्रसन्नता से बोली, महागुरु यहीं आसपास हैं। उनके गुरु किंगलिन संप्रदाय के पूर्व महागुरु थे और किंगलिन संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे हाल के दिनों में यात्रा कर रहे थे और उनका लिन टाउन के आसपास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। किंगलिन संप्रदाय के पूर्व ग्रैंड एल्डर। बस इसी क्षण सबको पहली बार यह एहसास हुआ कि क्लैन मास्टर लॉन्ग का वास्तव में येन यांग परफेक्टेड लॉर्ड स्तर का एक गुरु था। किंगलिन संप्रदाय के उस पूर्व ग्रैंड एल्डर के पास असाधारण कौशल थे और वे सचमुच एक येन यांग परफेक्टेड लॉर्ड थे। कुछ क्षण बाद ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष मुड़ गया हो और समय रुक गया हो। लिन टाउन के ऊपर आकाश में अचानक एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ। जैसे ही वो हवा में चलने लगा, ऐसा लगा मानो कोई अमर व्यक्ति आ गया हो। बुजुर्गों द्वारा उत्सर्जित युद्ध जैसी आभा अत्यंत दमनकारी थी, जिससे सभी लोग अपना आपा खो बैठे और सहज रूप से इस स्थान से भागने की इच्छा करने लगे। महागुरु! लॉन्ग रूही ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। बुजुर्ग को देखकर वो खुशी से झूम उठी। उनके ग्रैंड मास्टर किंगलिन संप्रदाय के पूर्व ग्रैंड एल्डर और एक सच्चे शक्तिशाली येन यांग सिद्ध लॉर्ड थे। मालिक! बुजुर्ग व्यक्ति के आगमन को देखते ही कबीले के मुखिया लॉन्ग ने तुरंत बुजुर्ग व्यक्ति को पूर्ण प्रणाम किया। जब कुल प्रमुख लॉन्ग युवा थे,
तब उन्होंने किंगलिन संप्रदाय में साधना की और इस बुजुर्ग के निजी शिष्य बन गए। एक सच्चे यिन यांग सिद्ध स्वामी को देखकर ये और डुआन परिवार के सदस्य अत्यंत शांत हो गए और यहाँ तक कि उनकी सांसें भी धीमी हो गई। उन्हें डर था कि वे इस असाधारण उपस्थिति को सचेत न कर दे। ग्रैंड मास्टर लॉन्ग रूई ने हवा में खड़े बुजुर्ग की ओर देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे पहले से ही इसके बारे में पता है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उस बुजुर्ग की नज़र ये किंगटांग पर पड़ी। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम शुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या हो? ये किंगटांग। उसे पता था कि ये किंगटांग ने अविचिनाराका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में दानव दिव्य प्राणी को प्राप्त किया था और उसने पहले भी ये किंगटांग के वांछित चित्र देखे थे, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान सका। ये किंगटांग ने उसका खंडन नहीं किया। मैं अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में तुम्हारे कारनामों से पहले से ही वाकिफ हूँ। बालक, लॉन्ग परिवार का मुझसे गहरा रिश्ता है। तुमने आज जो किया है वो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन अगर तुम उस दानव प्राणी को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। कैसा रहेगा? किंगलिन संप्रदाय के पूर्व महागुरु ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा। राक्षसी दिव्य जानवर। बुजुर्गों की बात सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। उन्होंने कभी भी किसी दानव प्राणी जीव के बारे में नहीं सुना था और न ही वे जानते थे कि दानव प्राणी जीव किस प्रकार की शक्ति होती है।